नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एचटेट पहली बार दे रहे हो तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको कैसे क्लियर करना है। इस वीडियो में आपको ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसे टिप्स मैं देने वाली हूँ जो आपके लिए एचटेट में बड़े कारगर साबित होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात पता कर लेते हैं कि एचटेट होना कब है। इस बार 2021 में यानी कि 2021 में का जो एचटेट है वो 18-19 दिसंबर को होना है। इसके लिए 15 नवंबर से 25 नवंबर तक आप आवेदन भर सकते हैं, यानी कि फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब आपको फॉर्म जो फिल करना है उसमें क्या बात ध्यान रखनी है कि आपका लेवल चेक करना है कि आपको कौन से लेवल का फॉर्म भरना है। तो एचटेट के अंदर हमारे 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले होता है PRT, सेकेंड वन TGT एंड जो थर्ड हमारे पास है वो है PGT। वैसे इस पर भरा जाता है। अगर आपने JBT की हुई है तो आप PRT का फॉर्म भर सकते हैं। आपने BEd किया हुआ है, ठीक है, साथ में आपने MA किया हुआ है। अगर आपने सिर्फ BEd किया है BA के बाद तो आप TGT का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और BEd आपने MA के साथ अगर किया हुआ है तो आप PGT का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक सी बात की जो आपको ध्यान रखनी है जब आप एचटेट का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पैटर्न की कि इसके अंदर जो पैटर्न आता है वो कैसा आता है, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रहता है सबसे पहले साइकोलॉजी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और पैडागोजी जिसको हम कहेंगे, ठीक है। ये जो पैडागोजी और साइकोलॉजी है इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि इसमें पैडागोजी में हम सारा चाइल्ड कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, चाइल्ड के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा लेवल उसका अप कर देते हैं। बात तो इसमें भी चाइल्ड की ही होती है, लेकिन पैडागोजी से थोड़ा लेवल इसका हाई हो जाता है, ठीक है। ये आपकी रहेगी 30 नंबर की। सेकेंड जो पार्ट है इसका उसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश आती है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपकी 15-15 नंबर की रहेगी। अभी हम बात करेंगे कि इन सब चीज़ों को आपको प्रिपेयर किस तरीके से करना है। पहले सिर्फ पैटर्न देख लीजिए, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी आपको अडॉप्ट करनी है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही 15-15 नंबर की हमारी आ रही हैं। थर्ड जो पार्ट इसका बनता है इसी के साथ रहता है वो हमारा रहेगा रीजनिंग जो 10 नंबर की आती है, ठीक है। मैथ्स वो भी आपका 10 नंबर का रहेगा, और जो हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स आपका रहता है, ठीक है, वो भी आपका 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा वो है हमारे पास मेन सब्जेक्ट। आपका जो मेन सब्जेक्ट है, चाहे आप मैथ्स में दे रहे हो, साइंस में दे रहे हो, इंग्लिश में दे रहे हो, SST में दे रहे हो, उसके लिए आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका 60 नंबर का रहेगा। तो ये जो टोटल हमारे पास मार्किंग बनती है वो हमारे पास 150 मार्क्स बनाती हैं, और इस 150 मार्क्स को लेने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 150 मिनट्स ही होती हैं, ठीक है। यानी कि आप कहिए कि 2.5 घंटे आपके पास है इस पेपर को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, क्या क्या जो है टिप्स आपको ध्यान रखने हैं माइंड में जब आप इस पेपर को तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अटेम्प्ट करेंगे तब भी 1-2 चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी तो आपको तैयारी करनी है। तो तैयारी के लिए आप क्या एक जो है घर में माहौल बना सकते हो, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, वो सारा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले साइकोलॉजी और पैडागोजी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको सिर्फ 2 बुक्स ही पढ़नी है, ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 10 बुक्स की बजाय अगर 2 बुक्स को भी 10 बार पढ़ लेंगे तो वो आपको ज़्यादा जो है मार्क्स दिलाने वाली होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप 10 बुक्स खोल करके बैठेंगे तो आप पजल ज़रूर हो जाएंगे, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसमें जो 2 बुक्स हैं वो 2 बुक्स कौन सी हैं? देखिए पब्लिकेशन आपका कोई भी हो, पब्लिकेशन कोई भी हो, जैसे कि मैंने कृष्णा क्लासेस से लिए थे नोट्स जी, जो उससे पढ़ लिया था, अचीवर्स एकेडमी से नोट्स पढ़ लिए थे। तो उसमें आपको ये चीज़ नहीं मैं कह रही हूँ, डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ कि अगर आपको वो नोट्स नहीं मिले तो आपका क्लियर नहीं होगा, आप साइकोलॉजी नहीं समझ पाएंगे। आपके पास जो भी थ्योरी की जो बुक है, आप थ्योरी की एक बुक उठा लीजिए, उसको ही आपने थोरोली पढ़ना है, ठीक है। और एक बार नहीं, कम से कम 3 या 4 बार, जब तक एग्जाम आता है तब तक आप उसको 3 या 4 बार पढ़ लेंगे, ठीक है।
आप अगर एक टॉपिक एक दिन में कर लेते हैं, एक टॉपिक अगर एक दिन में कर लेते हैं तो उसमें जोड़ मार के हमारे पास 15-16 टॉपिक होते हैं, तो आप एक महीने में अगर आप सोचते हैं तो 2 बार तो 100% कर सकते हैं। तो एक टॉपिक तो आपका कौन सा, एक जो है बुक तो हो गई आपकी किसकी, थ्योरी की बुक हो गई, कि जिसमें से आपको थ्योरी समझनी है कि क्या है कॉन्सेप्ट। एक जो दूसरी बुक है वो आपकी क्वेश्चन आंसर पर बेस्ड होगी, यानी कि जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन आंसर्स पर आपकी वो बेस्ड होगी। देखिए थ्योरी पढ़ना ही अपने आप में पूर्णतः नहीं होता है, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप एग्जाम में पजल हो जाएंगे। इसलिए अपना माइंड प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए क्या करेंगे, थ्योरी के साथ जैसे कि आपका एक पेपर, एक थ्योरी, एक टॉपिक कंप्लीट होता है, आप उसी के ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से इसको आंसर करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए कि एक आप थ्योरी की बुक लीजिए और एक आप प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स की बुक उठाइए और उसी को अकॉर्डिंगली सोल्व करते चले जाइए। सेकंड जो बात आती है हमारे पास, अगर आप इस ढंग से बात कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ 22 से 25 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी में आप जरूर कंप्लीट कर लेंगे, जरूर गेन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हिंदी की। अगर हम बात करें, हिंदी आपकी 15 नंबर की आती है, और ये बात तो आप बिल्कुल भी मत सोच कर चलना कि हिंदी आपकी बहुत ही निम्नतम लेवल की आती है, आपका ये अच्छा लेवल देने लगे हैं एचटेट में। तो इसके लिए जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने सौम्य हिंदी व्याकरण को लिया था। किसको लिया था? सौम्य हिंदी व्याकरण को। वही बात मैं फिर से आपको कहूँगी, आपको बहुत सारी बुक्स नहीं उठानी है, आप एक बुक को उठाइए, खुद के नोट्स बनाइए। आप जब आप एक कहते हैं ना कि लास्ट में एक ग्लैंस देख करके जाते हैं कि भाई हाँ मेरे को बस अब देखना है कि मैंने कितना पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, तो उसके लिए वो बड़े हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, रेडी नोट्स आपको बनाने ज़रूरी होंगे। तो सौम्य हिंदी व्याकरण जो है आपकी, वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अंदर आप इसके अंदर जो है सारे जो ग्रामर टॉपिक रहते हैं आपके वो कर लीजिए। जैसे कि आपकी संधि होती है, संधि आपसे क्वेश्चन जरूर निकलते हैं, संधि से आपके मुहावरों से क्वेश्चन जरूर निकलते हैं। ठीक है, समास आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आपके उपसर्ग प्रत्यय ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपका जो है, वैसे तो 15 क्वेश्चन हैं, देखिए 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है, तो आप मान के चलिए कि 15 टॉपिक तो आपके पक्के बनते हैं वहाँ पे। ठीक है, आपके उच्चारण शब्द जो होते हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं, तो आप उनके लिए भी जो है एक रिविज़न जरूर ले लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश भी हमारी 15 नंबर की आ रही है। तो इंग्लिश को अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें ग्रामर पोर्शन आता है एक, तो एक आपका वोकैबुलरी पोर्शन आता है। ठीक है, वोकैबुलरी में आपका मेन तो सिनोनियम्स एंटोनियम्स ही रहते हैं। ठीक है, सिनोनियम्स एंटोनियम्स रहते हैं। बाकी जो ग्रामर का जो पोर्शन रहता है उसमें आपके मान लीजिए 12 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके ग्रामर से जरूर निकल जाएंगे। और इसमें आपको जो ग्रामर सीखनी है तो आप मधु की पाठशाला जो मेरा चैनल है उस पे आपको हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी, और इतने आसान तरीके से मैंने उसमें चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, आपको वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप जो भी टॉपिक आपको देखना है आप मधु की पाठशाला पे जाएं, और वहाँ से अगर आप एक दिन में एक टॉपिक कवर करते हैं तो आपको वहाँ से सारे टॉपिक कवर करने का मौका मिल जाएगा, और 100% आप यहाँ से 15 में से 12-13 स्कोर जरूर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 12-13 मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो वोकैबुलरी पोर्शन होता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, उसमें तो हम कितना भी पढ़े वो कम रहते हैं, तो मैं उसमें आपको जो है ज़्यादातर ये नहीं कह पाऊंगी कि 100% वहीं से निकलते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारा मैटर मिलता है, आप जहाँ से भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहता है हमारा रीजनिंग जो 10 नंबर का आता है। रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल की नहीं आती है, एक मिनिमम साइज का लेवल रहता है, इसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो टॉपिक रहता है वो बहुत इजी सा ही रहता है। तो इसके अंदर मैं अगर बात करूं टॉपिक्स की तो कौन कौन से इंक्लूड हो सकते हैं जो अभी मुझे ध्यान आ रहे हैं, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, एक डायरेक्शन का जो है टॉपिक निकल सकता है। ब्लड रिलेशन तो आप जो है क्या करो, अपने आप को उस जगह पर प्लेस करके देखते हो तो रिश्ते तो आप लोग बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, क्योंकि हरियाणा वाले जो होते हैं ना वो रिश्ते पकड़ने में बड़ा जो है
माहिर होते हैं, आपके बुआ का, लड़के का, चाचा का बेटा, आप मिनट में बता दोगे क्या लगेगा, ठीक है। तो ये तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि रीजनिंग तो आप यूं चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन आ गया, डायरेक्शन आ गया, आपका सीरीज के क्वेश्चंस काफ़ी उठते हैं, ठीक है, आपके एनालॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा उठते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप रीजनिंग में ध्यान रखेंगे। बाकी आप प्रीवियस पेपर्स को उठा करके देखिए, आपको वो बड़े हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। आप उनसे अगर आप टॉपिक निकालेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मैथ्स के बारे में अगर बात करें, मैथ्स भी 10 नंबर का आपका आ रहा है, रीजनिंग भी 10 नंबर की थी। तो मैथ्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे जिनका मेन सब्जेक्ट नहीं रहता है मैथ्स में, वो इसको बड़ा हुआ मान के चलते हैं। तो भाई इसको अगर आपने 100% लीव नहीं करना है, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप किसी भी सब्जेक्ट को 100% नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कोशिश करेंगे कि 4-5 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे होने चाहिए कि जो आते हों, और 4-5 क्वेश्चंस जो हैं आप अपना तुक्का मार के भी सोल्व करके आ सकते हो, ठीक है। अब जो टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं वो मेनली क्या रहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एवरेज, परसेंटेज और रेशो। अब देखिए एवरेज, परसेंटेज, रेशो जो होता है पूरा मैथ ही इसके ऊपर बेस्ड हो गया भाई, ठीक है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिए तो जो प्रॉफिट लॉस का जो एक हमारे पास टॉपिक होता है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इनसे आपके क्वेश्चंस बहुत निकलते हैं एस्टेट के अंदर खासकर, ठीक है। एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उससे आपका एक क्वेश्चन निकल जाएगा। तो देखो 5 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए, इसमें एक एज का क्वेश्चन आपका निकल जाता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी बेस्ड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इनमें से 4-5 क्वेश्चंस तो आपको निकल ही गए हैं। बाकी आपके सिंपल अगर घटा जोड़ आती है तो भाई वो तो आप कर ही लोगे, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आप जोड़ घटा ही तो कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो रिश्तों की जोड़ घटा हो, चाहे वो आपके पैसे की जोड़ घटा हो, वो तो आपको बहुत अच्छे से आती ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हरियाणा जीके और सीए करंट अफेयर्स की, ठीक है, वो भी आपका 10 नंबर का है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि प्रीवियस क्वेश्चंस उठाइए जो आपके अदर एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, जैसे कि अभी पटवारी के एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस उठा लीजिए, ग्राम सचिव के उठा लीजिए, आपके क्लर्क के उठा लीजिए, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, आप वो क्वेश्चन कीजिए। एचटेट में आपको लगभग क्वेश्चंस आपको रिपीटेशंस वाले मिल जाएंगे, और जो करंट अफेयर्स के होते हैं वो 2-3 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो करंट अफेयर्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस जो होता है वो बहुत बड़ा है भाई। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं हरियाणा जीके के बेस पे एचटेट क्रैक कर लूंगा तो वो तो गलत फहमी है, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 नंबर की ही तो आ रही है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए तो 7-8 क्वेश्चन अगर आपके निकल गए प्रीवियस क्वेश्चन से, तो आपको और क्या चाहिए। और ये 100% निकल जाएंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो इसलिए आप सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पर ही फोकस करेंगे हरियाणा जीके में, बाकी आप उसको डिटेल्स में उठाने की कोशिश भी मत करना। अब इन सब का टोटल करके देखिए, आपके जो 30 नंबर की साइकोलॉजी आ रही थी, 15 की इंग्लिश, 15 की हिंदी, 10-10-10 हमारे पास हरियाणा जीके और रीजनिंग और मैथ्स के निकाले। तो ये कितने नंबर हो गए भाई आपके? 90 नंबर हो गए। तो 90 नंबर में से मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप 70 अबव ले जाते हो तो आपको सिर्फ 20 नंबर और लेने हैं अपने मेन सब्जेक्ट में। तो चलिए अब मेन सब्जेक्ट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मेन सब्जेक्ट जो आपका पीआरटी लेवल पे आता है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, जो आपका टीजीटी पीजीटी आता है उसमें क्या आएगा, और आपको किस तरीके से एक स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो करनी है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पीआरटी की। तो पीआरटी में 30-30 नंबर को अगर हम डिवाइड कर दें, देखिए 60 नंबर का है, ये बात तो आपको पता हो ही गया। 30-30 नंबर को अगर डिवाइड कर दे तो यहाँ पे 30 नंबर की तो इन्वायरमेंटल साइंस आती है और 30 नंबर का आपका मैथ्स आता है, ठीक है। तो ये अगर अब पीआरटी लेवल जरूर है, लेकिन पीआरटी लेवल का आता नहीं है भाई, मैं आपको ये बात भी क्लियर कर देती हूँ। आप ये सोच रहे हो कि 8वीं तक का मैथ्स पढ़ जाएंगे तो हमारा सारा क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो इन्वायरमेंटल साइंस है उसमें तो आपकी सारी एसएसटी, आपकी साइंस वो सारी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। एसएसटी साइंस, एसएसटी में आपकी जो 4 तरह की होती हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई आपकी, ठीक है, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, ठीक है। एक आपका जो इकोनॉमिक्स है ना, उसको हल्के में मत लेना भाई, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठने लग गए हैं, ठीक है। साइंस में भी आपकी ये आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका फिजिक्स, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये सारा का सारा मिक्स आ जाता है आपका। रह गई बात अपनी मैथ्स की, तो इसमें जो एसएसटी आती है वो ज़्यादा मार्क्स की आती है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। साइंस से क्वेश्चन बहुत कम निकलते हैं। मैथ्स जो होगा, मैथ्स में 30 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो 10 नंबर हमारा जो कॉमन जो सब्जेक्ट्स थे उसके अंदर भी इंक्लूड हो रहा था, तो 40 नंबर मैथ्स थोड़ा नहीं होता।
तो 40 नंबर आपको चाहिए हैं, तो आपको 10th तक का मैथ्स जो है वो आपको आना चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे, 10th तक का अगर आप मैथ्स कर गए तो पीआरटी में आप 30 में से 20+ तो आपके पक्के हैं। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ आपको कि पीआरटी में आप 20+ कर जाएंगे अगर आपने 10th तक का मैथ्स किया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, अगर अब हम चलते हैं टीजीटी पीजीटी की तरफ भाई। ठीक है, ये तो आप हो गया कि पीआरटी के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से तैयारी करेंगे। और एक दिन में अगर आप 8 से 9 घंटे निकाल लेते हो डेली तैयारी करने के लिए, तो आप 1 महीने में तो क्रैक कर ही लोगे, इस बात की भी मैं गारंटी देती हूँ। नेक्स्ट देखिए कि अगर आप टीजीटी का पेपर फिल कर रहे हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए ये भी 60 नंबर का आपका आ ही रहा है। इसमें मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स के बारे में ही हिंट दे सकती हूँ क्योंकि इन दोनों का एक्सपीरियंस मेरे पास है। ठीक है, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ सबसे पहले, तो एक जो 7500+ क्वेश्चंस की जो बुक आती है, जो आई थिंक राकेश दहिया की जो है बुक है। ठीक है, तो राकेश दहिया जी की बुक जो 7500+ क्वेश्चंस की है, आप उसको गो थ्रू कर लो। उसको अगर आपने कर लिया तो आप मैथ्स में 60 में से 40+ स्कोर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, मैं इसका रीज़न दे देती हूँ कि मैथ्स का पेपर सोल्व करना थोड़ा सा लेंदी रहता है। बहुत सारे बच्चे बाहर आकर के ये बोलते हैं एग्जाम के कि हमारा पेपर ही कवर नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसमें तो वो फिर क्लियर होने के चांसेस तो नेगेटिव ही हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कह देती हूँ कि 7500 बुक्स जो है उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई हैं। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक्स के तरीके से उसकी तैयारी कर ली तो आप एक तो पेपर को विद इन टाइम जो है कंप्लीट कर पाएंगे और दूसरा जो है वो स्कोर भी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा टिप है आपके लिए। अगर किसी को नहीं पता है तो आप ये बुक आज ही खरीद लो और उससे तैयारी करना शुरू कर दो। रोज अगर आप उससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आप गेन कर पाएंगे। अब बात आती है हमारी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में अगर हम टीजीटी की बात करें तो आपको 6 to 8 एनसीईआरटी की बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 6 to 8 एनसीईआरटी की बुक जिसमें स्टोरीज होती हैं, आपकी सप्लीमेंट्री होती है, मेन कोर्स की बुक होती है, उसमें से स्टोरीज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन, 5 भी मैं कह रही हूँ कि ले लेते हैं वो, 5 से ज़्यादा ले लेंगे तो उनकी मर्जी है, लेकिन कम के चांसेस तो देखो बहुत कम होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें एनसीईआरटी के अगर क्वेश्चन, आपने स्टोरीज ही तो पढ़नी है। आप क्या करो, जब आप फेडअप हो जाते हो, या तो आप एक काम कर सकते हो कि YouTube पे कोई भी चैनल से आप क्या कर सकते हो, स्टोरी सुन सकते हो, आपको कैरेक्टर्स पता लग जाएंगे। मेन तो ये पूछ लेते हैं कि कौन सा कैरेक्टर की स्टोरी में था। ठीक है, कितने एज थी उस कैरेक्टर की, उसमें क्या रिलेशन था उसका, वो बहन लगती थी, वाइफ लगती थी, या उसका भाई था, तो वो चीज़ें आपकी उसमें पूछ ली जाती हैं। तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन भी क्यों छोड़े हम। ठीक है, तो यहाँ से आपका 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ। दूसरा जो आपका लिटरेचर है, ठीक है, लिटरेचर और ग्रामर आपकी इसमें आएंगी। मेन जो सब्जेक्ट रहता है आपका उसमें भी 60 नंबर में से भी। तो ग्रामर तो मैंने आपको बता ही दिया, आप मधु की पाठशाला पे जो है जाकर के विजिट करो, वहाँ से पढ़ो, आपको बहुत बेनिफिट होगा उसके अंदर। ठीक है, दूसरा अगर लिटरेचर की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपने एमए तक अगर लिटरेचर कंप्लीट कर लिया तो आप टीजीटी अच्छे से कर पाएंगे। एक और जो हिंट मैं आपको देना चाह रही हूँ वो ये है कि जैसे कि आपके मैन बुकर प्राइज आते हैं। ठीक है, मैन बुकर प्राइज आप जरूर कर जाना। नोबेल प्राइज जो होते हैं, नोबेल आपको पढ़ के जाने हैं। जो लेटेस्ट होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर करके जाएंगे। कई बार करंट के पूछ लेते हैं, कई बार प्रीवियस ईयर वाले भी पूछ लेते हैं कि भाई 2019 का या 2020 का जो है मैन बुकर प्राइज विनर कौन था। ठीक है, या नोबेल प्राइज विनर कौन था। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे करेंगे कि कोई साल ऐसा होगा जिसके अंदर आपको मैन बुकर दिया ही नहीं, तो उसमें पूछ लेंगे कि इस दिन कौन किसको मिला था, या इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन कर देते हैं। तो उसकी एक लिस्ट पूरी अपना बनाओ, तैयार करो, नोट्स बनाओ और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो, आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका टीजीटी लेवल का कि एमए तक पढ़ लो। एमए तक पढ़ने के बाद भी जो है अपने नोट्स जरूर बना लेना भाई, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि खुद का पढ़ा हुआ खुद की हैंडराइटिंग में ही याद होता है मेन बात। ठीक है, अब आ जाओ भाई पीजीटी के लेवल की। ठीक है, पीजीटी लेवल की अगर बात करें तो इसी तरीके से मैं डिवाइड करूंगी। नंबर तो 60 का ये है ही है। पीजीटी लेवल की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक्स पढ़नी है वो 9वीं से 12वीं तक की पढ़नी है।
ठीक है। 9 to 12 की अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है तो वहाँ से भी आपके 4-5 क्वेश्चन निकल जाएंगे, ये आपको गारंटीड आप सोल्व कर पाएंगे, ये तो आपके कहीं नहीं गए। उसके बाद जो आपका पोर्शन रह जाता है वो ग्रामर का पोर्शन और लिटरेचर का पोर्शन रह जाता है। तो इसके अंदर आपका पीजीटी लेवल आ गया, तो भाई पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग टीचर ढूंढ रहे हैं वो तो उसका लेवल तो थोड़ा अप करेंगे ही करेंगे, लेवल इसका अप आएगा भाई, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो इसमें लिटरेचर ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है, ग्रामर थोड़ा सा पोर्शन इससे कम हो जाता है लिटरेचर से पीजीटी लेवल में। तो इसके लिए भी मैं आपको सलाह दे देती हूँ कि आप एक एक राइटर को पकड़ो, प्रीवियस पेपर्स उठाओगे, प्रीवियस पेपर में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा राइटर कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसी राइटर पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करो, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी लिटरेचर की तैयारी हो जाएगी। दूसरा जो ग्रामर है, आप मधु की पाठशाला पे जा करके देखेंगे तो आपको ग्रामर पोर्शन वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। एक बात और आपको मेरे को बतानी है कि जब आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे होते हैं ना, उसके लिए मैं एक टिप दे देती हूँ। कई बार क्या करते हैं बच्चे हाँ या ना में उलझ जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन का दो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको लगता है कि ये तो होंगे ही नहीं। तो वो वाली चीज़ है कि आपको क्वेश्चन को एनालाइज जरूर अच्छे से करना है। अगर आपने क्वेश्चन को ही नहीं समझा तो आप ऑप्शन से 10 बार पढ़ लियो, आपको समझ आएगा ही नहीं कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है उसका, ठीक है। आपको करना क्या है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है ना तो आप सर्कल लगा लो उसके कि भाई इसको मेरे को बाद में अटेम्प्ट करना है। गोले जो आप फिल करते हो, आप एक काम करो कि 30 नंबर की साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को पूरा सोल्व करने के बाद पहले आप साइकोलॉजी के गोले फिल कर लेना। आप ये नहीं करना कि आपने 150 क्वेश्चन सोल्व कर लिए उसके बाद आप OMR शीट को उठा करके बैठो और वो OMR आपकी पूरी नहीं हो, ठीक है। वो गलती भी बिल्कुल भी मत करना। तो बाद में जब आपका पूरा पेपर हो जाता है उसके बाद आपके जो सर्कल वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो आपने री एग्जामिनिंग के लिए छोड़े हुए हैं, उसको आप पकड़ो। उसको पकड़ने के बाद आप देखना कि उसमें जो आप स्ट्रेटेजी आप यूज़ करते हो ना, उसमें आपके अगर आपने 10 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं तो भाई 5 में से 5 या 6 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि उसमें आपने थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर दिया, अपना दिमाग लगा लिया, और दिमाग लगाने के बाद अगर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसके करेक्ट होने के चांसेस बढ़ गए, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो भी टिप्स मैंने आपको दिए, आई होप आपने सारे नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लें, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, उससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी मुझे होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर एचटेट के अलावा भी किसी पेपर के बारे में आपको कोई वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उन फ्रेंड्स तक आप जरूर पहुंचा देना कि जो एचटेट के फॉर्म फिल कर रहे हैं, एचटेट की तैयारी करने में उनको पता नहीं है कि भाई ABCD से कहाँ से शुरू करें, तो उन तक जरूर पहुंचा दें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए मधु की पाठशाला के साथ। धन्यवाद।